बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखें जी, लोहे की कढ़ाई मैंने रमज़ान में ले तो ली, लेकिन ये तंग कितना करती है कि इस तरह ब्लैक हो जाती। थोड़ा सा भी इसे हाई फ्लेम पर कुकिंग करें, फ्राई करें इसमें फ्राइज़ वगैरह। तो मैं पहले नॉन स्टिक की यूज़ करी थी, अच्छी खासी मैं स्कून में थी, लेकिन चलें इसको भी हम साफ़ कर लेंगे। वाइट मैंने इसको निकाल तो लेना ही है। यहाँ पर चने मैं आज बना रही हूँ, चनों की बनाई हो रही है। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। सेम उसी रेसिपी से बना रही हूँ कि बस नमक मिर्च प्याज अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल के हमने इसको रख देना है। धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ डाल के फिर भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा तिक्का मसाला नहीं है तो कौरमा मसाला की हाफ़ स्पून डाल दें और खड़े मसाले डालें, घी डाल के इनको अच्छे से भून लें। और फिर बाद में जितना पानी आप लगाना चाहते हैं वो लगा कर थोड़ा सा प्रेस कर दें हाफ़ चनों को, और हाफ़ को ऐसे खड़ा खड़ा सा रहने दें। बड़े गाढ़े गाढ़े से मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसे जैसे नान और हलवा पूड़ी के साथ आप खाते हैं ना, वैसे चने आपके मज़ेदार किस्म के बनेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है। वैसे जब आप इनको गला लें प्रेशर लगा कर, तो दूसरी कढ़ाई में जब आप इनको डालने लगें भूनने के लिए, तो ऑयल डाल कर ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको जब वो उसकी खुशबू आने लग जाए तो फिर चनों को डाल के उनकी भुनाई करें। लेकिन मैंने चूँकि अब सेम उसी प्रेशर कुकर में मैं कर रही हूँ टाइम, और एक मज़ीद कढ़ाई ना धोनी पड़े बचाने के लिए, तो मैंने ज़ीरा ऊपर से डाल दिया। वैसे हम ज़ीरा मसाला वो पिसा हुआ डालेंगे तो उसकी खुशबू भी वैसे आएगी, लेकिन इस तरह करने से ज़रा जायका और इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवर आता है और अरोमा अच्छा हो जाता है। तो बस अच्छे से बुनाई करेंगे, घी डालेंगे, इसके बाद आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है क्लीनिंग श्लीनिंग हो चुकी है सारी, और यहाँ पर स्टडी वगैरह हो रही है। और ये है 1 मई यानी लेबर डे का दिन। सब लोग घर में आराम कर रहे हैं और मैंने गेट खोला 8 बजे, तो सामने कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और मज़दूर बेचारे काम कर रहे थे। यानी कि जिनके लिए छुट्टी का दिन है उनको ही छुट्टी नहीं है। तो ये हमारे मुल्क का, हमारे देश का ऐसा निज़ाम है। और यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे, लेकिन बादल और आंधी जैसा मौसम हो रहा था, तो फिर उतार कर मैंने रात को ना कमरे में डाल दिए थे। और अभी भी मैं बाहर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गंदम का सीज़न है, तो बारीक बारीक सी डस्ट के साथ एक वो छिलके से गंदम के होते हैं ना, वो बारीक बारीक से आते हैं। हालांकि वेंटिलेशन में बारीक नेट भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी डस्ट जो है वो इतनी बारीक है कि वो हर जगह पे उसकी, हर चीज़ पे उसकी लेयर आ जाती है। तो मैंने फिर अंदर ही रहने दी कि चले कोई बात नहीं, यहीं ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि फिर वो डस्ट सी आ जाती ना, तो फिर ये होता है कि वो वहम ही आपको रहता है कि डस्टी कपड़े हो गए हैं, तो तसल्ली नहीं होती। बस यहाँ पर जितना मुनासिब पानी चाहिए वो पानी डालकर, और मैंने इसको दोबारा प्रेशर लगा दिया था। चने तो गल चुके थे, लेकिन मैंने कहा चलें अच्छे से जल्दी से शोरबा भी पक जाएगा और चने मज़ीद कुक हो जाएंगे। तो फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगी मैं। आप बताएं आप आजकल क्या कर रहे हैं? मैं तो बहुत आजकल फ़िलहाल बिज़ी हूँ। बच्चों की स्टडी और घर के बस छोटे मोटे ज़रूरी काम होते हैं, क्लीनिंग और जस्ट कुकिंग। उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो बस उनकी जो है वो रिवीजन टेस्ट होते हैं, उन्हीं का काम चल रहा था। तो ये देखें बुनाई के बाद कैसे गाढ़े गाढ़े माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके खानों जायकों रिस्क में दस्तरखान में बरकत अता फरमाए। और थोड़े से बॉयल राइस पड़े थे, मैं वो खाऊंगी इनके साथ। शवाल के रोज़े में रख रही हूँ, स्टार्ट में नहीं रखे गए थे, एक रखा था, उसके बाद फिर थोड़ी सी रूटीन बिज़ी हो गई थी, नहीं रखे गए, तो अब मैं रख रही हूँ। तो मैंने ये इफ्तार में फिर जो है थोड़े से चावल पड़े थे, ये डाल के मैंने खा लिए। और यहाँ पर बच्चों को भूख लग चुकी थी, असर का टाइम था, तो मैंने कहा चले उनको पॉपकॉर्न बना देते हैं। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न की जो कही है वो ला कर रखी हुई थी। 2 टेबल स्पून बस मैंने ऑयल डाला, हल्का सा सॉल्ट डालेंगे, और बस थोड़ा सा इनको एक दो दफ़ा हला जुला के घुमा फिरा के ढक्कन हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ढक्कन लगा कर। और ये पटक 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 पिटिच पिटिच आवाज़ें आएंगी, और हमारे पॉपकॉर्न जो है वो 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। और कढ़ाई भर कर रेडी हो गए थे ये, और बच्चों ने दिल खोल के खाए। चलिए उनका स्नैक टाइम भी इस तरह से पूरा हो गया। और मैं बता रही थी कि आजकल दिन काफ़ी बिजी जा रहे हैं। इनफैक्ट पूरा मई का मंथ ऐसे ही जाएगा। अब इनके रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं, 1 वीक नेक्स्ट वीक तक पूरे हो जाएंगे रिवीजन टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग मंडे से आई होप के गैप कोई नहीं होता, फिर इनके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी जो है वो मुझे बहुत बिज़ी बिज़ी रखा हुआ है इन चीज़ों ने मुझे। तो बस जब तक बच्चों के वो एग्ज़ाम नहीं हो जाते तो रिलैक्स माइंड नहीं होता। तो बस जनाब इसी तरह गुजरेगा ये मंथ मेरा बिज़ी बिज़ी। इसलिए जो व्लॉगिंग जो है वो भी अप डाउन हुई पड़ी है, तो बस इसी तरह से चल रही है। और संडे को है जनाब अब्बा जी का यानी कि ताया अब्बू का ख़त्म, पूरा 1 साल हो चुका है। कैसे टाइम गुजर गया है पता लगा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन हमें पता ज़रूर लगा
क्योंकि हर दिन रोज़ किसी ना किसी बात में उनकी याद ज़रूर आ जाती थी, उनका ज़िक्र ज़रूर छिड़ जाता था। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहुत बड़ी रहमत नेमत होते हैं आपके घर में, तो कदर करें। अगर आपके घर में वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, अब्बू हैं, अम्मी हैं, तो आप प्लीज़ केयर करें जैसे उन्होंने बचपन में हमारी की। अब समझें कि वो बच्चे हैं और हम बड़े हैं, तो जो है ख्याल करना चाहिए हमें सबका। और यहाँ पर ग्रोसरी मैंने मंगवा ली थी और यहाँ पर मैंने डाल दी है ग्रोसरी। इस बार ग्रोसरी की कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब मैंने ग्रोसरी जगह जगह सेट कर ली तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो वीडियो बनाई नहीं। बट चलें, कोई बात नहीं। आपको पता है कि बेसिक सी हमारी ग्रोसरी होती है बिल्कुल, और कोई एक्स्ट्रा उसमें जो है शो ऑफ तो होता नहीं है। और लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ नया, कुछ अगर मैंने किया तो। नेक्स्ट डे जो है मैंने ये कुछ चटनियाँ पड़ी थी तो मुझे लग रहा था कि ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इनको एक दफ़ा कुक किया मैंने, और फिर से न्यू जार मैंने इनके चेंज कर दिए कि न्यू जार में डाल दूँ। यहाँ दही पकौड़ियाँ मैंने बनाई हैं आज। लंच में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रोटी के साथ दही पकौड़ियाँ और थोड़े से चने पड़े थे तो उनको फ्राई पैन में मैंने गर्म कर लिया। तो मेरा छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।